हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैनी विभू ब्लॉग्स। और आज मैं आपको चेस के बारे में बता रही हूँ। तो ये मेरा चेस सेट है। चेस को हम क्लासिक स्ट्रेटजी गेम भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चेस का बोर्ड, इसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं और हमारे पास जो टोटल चेस पीसीज है वो होते हैं 32। इसमें 16 ब्लैक होते हैं और 16 वाइट। चेस पीसीज मतलब उसको आप मोहरे भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल 32 मोहरे होते हैं। तो अभी इनकी सेटिंग चल रही है, मीन्स एक साइड ब्लैक मोहरे सेट होते हैं और एक साइड वाइट मोहरे सेट होते हैं, या आप कह सकते हैं चेस पीसेस सेट होते हैं। और इसमें आपको इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्लैक वाला किंग है, आपका ब्लैक वाला राजा है, वो वाइट वाले जो चेस का वाइट वाला जो स्क्वायर है उसमें सेट होगा, और जो ब्लैक वाला आपका किंग है वो वाइट वाले स्क्वायर में सेट होगा। इसका ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से देखिए ये सब गिटी सेट हो रही है। आपको इसको सेट करने का पूरा करेक्ट तरीका आना चाहिए, और मतलब किस जगह कौन से स्क्वायर में कौन सी गिटी रखनी है ये आपको करेक्टली पता होना चाहिए। इसी के बेस पर पूरी चेस गेम डिपेंड होती है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे टू साइड्स जो होती है उसमें दोनों हाथी आते हैं, और उसके बाद हाथी के बाद जो नेक्स्ट वाला है स्क्वायर, उसमें दो घोड़े आते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट में दो ऊँट आते हैं। उसके बाद राजा और रानी। राजा का मैंने आपको बताया है कि कौन से स्क्वायर में आता है, और बाकी जो आगे वाले 8 स्क्वायर्स हैं उसमें प्यादे आते हैं। आगे आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं आपको सभी ये जो चेस पीसेस हैं या मोहरे हैं, इनके सबके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी, इंग्लिश नेम्स और इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सब बताऊंगी। चेस एक काफ़ी अच्छी गेम है और बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए चेस। और वैसे तो ये जो गेम है ये आपको बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए। बाकी जो इसके लिए एज लिखी होती है वो 7+ होती है, क्योंकि ये एक माइंड गेम है एक टाइप का। इसमें काफ़ी दिमाग से चलनी होती है, जो भी आपको अपनी चाल चलनी है उसमें काफ़ी दिमाग लगाना होता है। और आजकल तो टाइम के बेस पर भी होती है कि टाइम के हिसाब से करनी होती है कि कितने टाइम में किसने, मतलब इतना टाइम मिलेगा एक को अपनी चाल चलने के लिए, एक फ़िक्स टाइम मिलेगा। तो देख लीजिए इस तरह से ये चेस पर पूरी सेट हो गई है, जो भी प्यादे हैं या मोहरे हैं। आजकल वुडन चेस भी वैसे काफ़ी ट्रेंड में है। तो मैं आपको इसको खेलने का तरीका बताती हूँ। इसमें आपको जितने भी गीटियाँ हैं, टोटल ये चेस पीसेस हैं, इनका चलने का मतलब एक तरीका होता है कि ये किस डायरेक्शन में चलेगा और कितना चलेगा, कितने कदम चल सकता है। जैसे सबसे पहले आपको प्यादा दिखा रहे हैं। प्यादा मीन्स इसको इंग्लिश में पॉन भी बोला जाता है। तो ये या तो 1 कदम चलता है और या 2 कदम चल सकता है, और इसका चलने की डायरेक्शन सीधी होती है पर काटने की टेढ़ी। अब नेक्स्ट है हाथी। हाथी जो है उसको आप इसको इंग्लिश में रुक्स भी कहते हैं, रुक। और इसके सीधा चलता है, सीधी डायरेक्शन में बिल्कुल, या तो हॉरिजेंटल चलेगा या वर्टिकल चलेगा, पर चलेगा सीधा। ये कितने भी कदम चल सकता है, इसका कुछ कदम डिसाइड नहीं है, कितने भी चल सकता है, बस सीधी डायरेक्शन में चलेगा और बीच में कुछ बैरिकेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको दिखा रहा है घोड़ा। हिंदी में घोड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में नाइट बोलते हैं इसको। नाइट इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये 2.5 कदम ही चलता है किसी भी डायरेक्शन में। देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है आपको, 2.5 कदम। और घोड़े टोटल 4 होते हैं गेम में। और उसके बाद नेक्स्ट है ऊँट। ऊँट को इंग्लिश में बोलते हैं बिशप। बिशप टोटल 4 होते हैं, 2 ब्लैक एंड 2 वाइट। ये हमेशा डायगोनली चलता है, मतलब टेढ़ी डायरेक्शन में। वाइट है तो वाइट बॉक्सेस में चलेगा, और ब्लैक में है तो ब्लैक बॉक्सेस में। उसके बाद नेक्स्ट है रानी। रानी जो है इसको इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है चेस में। ये किसी भी डायरेक्शन में, और मतलब ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनली हर तरह से चल सकती है, और कितने भी कदम, इसका फिक्स नहीं है, कितने भी कदम चल सकती है, बस बीच में कुछ बैरिकेड या रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए रानी इस तरह की दिखती है। और रानी और राजा एक एक ही होते हैं गेम में। उसके बाद राजा है। राजा जो है ये 1 कदम चलता है किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनली, कहाँ भी एक ही कदम चलेगा, 1 कदम से ज़्यादा ये नहीं चल सकता है। और जो है राजा ही मेन होता है। अगर राजा मर गया आपका, जिसका भी राजा मर गया, चाहे वो स्टार्ट में ही गेम के मर गया, तो वो हार जाएगा, मतलब वो हार जाएगा और दूसरी ओपोनेंट जो होगा वो जीत जाएगा। तो इस तरह से ये होता है चेस का गेम। और बाकी सबसे पहले प्यादे होते हैं। कुछ लोग प्यादों को चलते हैं, और कुछ लोग प्यादों को थोड़ा सा आगे मूव करके फिर अपने जो पीछे के चेस पीसेस हैं उनको मूव करते हैं। तो इस तरह से चेस गेम खेली जाती है, और चेस बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए। और छोटे बच्चों को अगर नहीं आती है तो उनको कम से कम गीटी का आइडिया होना चाहिए कि किस गीटी को या चेस पीस को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और ये कितने कदम चलती है, चाहे खेल खेल में ही, पर उनको बचपन से ही सिखाते रहना चाहिए कि चेस किस तरह के से खेली जाती है। देखिए अब जैसे इन्होंने 1-1 कदम प्यादा बढ़ाया है, चाहे 2-2 कदम भी इनको बढ़ा सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा नहीं, चलते ही सीधे हैं। तो आपको प्लेइंग क्राइटेरिया बता रहे हैं किस तरह से खेलते हैं। तो देखिए अब ये डायगोनली में आ गया तो इसको काट सकता है। तो ब्लैक वाली टीम ने जो वाइट वाले को काट दिया है प्यादे को, या आप
आप कह सकते हैं पॉन को, प्यादे को पॉन कहा जाता है। और टोटल 16 पॉन्स होते हैं। तो इस तरह से देखिए, जब प्यादा इन्होंने चल दिया उसके तो यहाँ से देखिए अब ये ऊँट आया है, ऊँट डायगोनल चलता है। ऊँट और प्यादे में ये डिफरेंस है, ऊँट डायगोनल कितने भी कदम चल सकता है और प्यादा सिर्फ 1 या 2 कदम चलता है, वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में। काटता जो है प्यादा वो टिल्टेड मतलब डायगोनली है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊँट ने प्यादे को काटा और प्यादे ने फिर ऊँट को काट दिया। इस तरह से ऊँट को देखो हम डायगोनली ही चलेंगे जब भी चलेंगे। ऊँट कभी भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल नहीं चलता, ऊँट हमेशा डायगोनल चलता है। डायगोनल मतलब ऊँट हमेशा टेढ़ा चलता है। अब देखिए यहाँ पे प्यादे को 1 कदम चला है और उसके बाद हाथी हमेशा सीधा चलेगा। ये देखिए इस तरह से सीधा, जितने भी कदम चल सकता है पर ये सीधा ही चलेगा। और एक शर्त ये है कि बीच में कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको जाने के लिए खुला स्पेस होना चाहिए, तभी ये चल पाएगा। तो इस तरह से देखिए ये है हाथी का मेन रोल। और इस तरह से हाथी इस तरह से मूव करके गिट्टी को काट सकता है, जैसे यहाँ पर हाथी ने काटा ऊँट को। तो इस तरह से ऊँट मतलब बिशप को काटा। इस तरह से ये होता है हाथी का भी काफ़ी मेन रोल होता है। और ये है घोड़ा, घोड़े को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नाइट। इसमें टोटल 4 नाइट्स होते हैं और ये हमेशा 2.5 कदम चलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं 2.5, जैसे आपको चल के दिखाया जा रहा है 1, 2 एंड 2.5। इस तरह से 2.5 कदम चल के इसने प्यादे को या पॉन को काट दिया। तो इस तरह से ये 2.5 कदम ही चलता है। और एक गेम में टोटल 4 बिशप्स होते हैं, 4 नाइट्स होते हैं, मतलब 4 घोड़े होते हैं। इस तरह से देखिए अभी आपको राजा की किंग के बारे में बता रहे हैं, राजा के बारे में जो मेन है बिल्कुल गेम में। और एक एक कदम ही चलता है, चाहे ये एक एक स्क्वायर ही चलेगा, चाहे वो वर्टिकल चला या हॉरिजेंटल चला या डायगोनल चला, बस ये 1 कदम चलेगा। राजा जहाँ भी 1 कदम चलेगा वहीं गिट्टी को काट देगा, बस राजा को बचा के। नेक्स्ट आपको रानी की वर्किंग के बारे में बता रहे हैं। रानी मीन्स क्वीन, इसका काफ़ी दमदार रोल होता है। और ये क्योंकि ये किंग का तो जैसे आपको बताया एक ही कदम चलेगा जहाँ भी चलेगा, पर क्वीन हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल किसी भी डायरेक्शन में कितने भी कदम चल सकती है। बस एक शर्त ये है कि बीच में, जैसे आपको बताया कि बीच में कोई भी बैरिकेड या रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वीन चलती है। और ये गेम जो है चेस का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चेस का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।